सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 14 लोकगीत पुस्तक वसंत, लेखक भगवत शरण उपाध्याय, व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक से पाठ 14 लोकगीत पढ़ेंगे। लोकगीत का अर्थ होता है आम बोलचाल की भाषा में आम जनता के द्वारा गाए जाने वाले गीत। पाठ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, लेखक परिचय। भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया। ये संस्कृत साहित्य तथा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक रहे हैं। निधन अगस्त 1982 में हुआ। तो बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वहीं पर हुई। इन्होंने बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया और ये संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक थे। तो बच्चों, ये पढ़े लिखे और मशहूर लेखक थे। इनका निधन अगस्त 1982 में हुआ था। तो बच्चों, लेखक परिचय के बाद अब हम पढ़ेंगे पाठ से संबंधित शब्द अर्थ। शब्द अर्थ: सिरजती, बनाती, ओजस्वी, प्रभावकारी, कृत्रिम, बनावटी, बखान, बड़ाई, करताल, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो बच्चों, सिरजती, बनाती, ओजस्वी, प्रभावकारी, कृत्रिम, बनावटी, बखान, बड़ाई, करताल, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। बच्चों, बखान करना कहते हैं ना, बड़ाई करना, अपनी अपनी शेखी खुद बघारना। पाठ का सार: इस पाठ में लेखक ने लोक गीतों के प्रकार और उनके महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। ये विशेष अवसरों और त्योहारों पर गाए जाते हैं। इनको रचने वाले और गाने वाले अधिकतर ग्रामीण होते हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने लोकगीतों के प्रकार और उनके महत्व के बारे में बताया है। तो लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, अर्थात बच्चों, ये आम बोलचाल की भाषा में आम जनता के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। ये विशेष अवसरों पर और त्योहारों पर गाए जाते हैं। जैसे विवाह का समय होता है, कोई शुभ मुहूर्त होता है, घर में अच्छे काम होते हैं, उस समय पर, विशेष अवसरों पर, शादी में गाए जाते हैं। ये होली पर, दिवाली पर, त्योहारों पर ये गाए जाते हैं। इनको रचने वाले यानी बनाने वाले और गाने वाले ज्यादातर ग्रामीण होते हैं। ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाले लोग, गांव वाले होते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, ये बिना वाद्य यंत्रों की
सहायता के ही गाए जाते हैं। आज के बदलते समय में इनको उच्च स्थान दिया गया है। अब तक विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न बोलियों में लोक गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। राज्य सरकारों ने भी इनके विकास के लिए हर प्रकार से सहायता की है। बच्चों, ये बिना वाद्य यंत्रों के गाए जाते हैं। इनके लिए कोई बहुत बड़े बांसुरी या झांझ, करताल, ये इस तरह के यंत्रों की ज्यादा जरूरी नहीं होते। ये बिना वाद्य यंत्रों के भी गाए जाते हैं। और आज का जो समय है, बदलता समय, इनको उच्च स्थान दिया गया। उच्च यानी ऊंचा स्थान दिया गया है। अब तक अनेक लोगों, भिन्न भिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न बोलियों में अनेक लोकगीत प्रकाशित हो चुके हैं और राज्य सरकार ने भी इनके विकास के लिए सहायता की है। तो बच्चों, आगे देखिए। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासियों का संगीत तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। इनके गीत और नाच अधिकतर बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत होते हैं तथा उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। तो बच्चों, लोकगीत मैंने बताया कि कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि कई भाषाओं में, कई बोलियों में गाए जाते हैं। ये तो कई प्रकार के होते हैं। आदिवासियों का जो संगीत है, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको आदिवासी कहा जाता है। उनका जो संगीत है बड़ा ही ओजस्वी और सजीव, सजीव यानी उस आम रहन सहन से संबंधित उनका गीत होता है। ओजस्वी, प्रभावशाली होता है। इनके गीत और जो नाच है वो बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं, यानी अनेक लोग मिलकर इस संगीत का प्रयोग करते हैं। यानी भिन्न भिन्न दलों में, अलग अलग दलों में बड़े बड़े दल होते हैं जो गाते और नाचते हैं। और पहाड़ियों के भी अपने अपने गीत होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लोकगीत अनेक प्रकार के होते हैं। पहाड़ी अपनी बोलियों में गाते हैं और जो आदिवासियों की बात हो रही है, आदिवासी अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी बोलियों में गाते हैं। उसी तरह हर प्रदेश की अपनी अपनी बोलियां होती हैं। उन बोलियों में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ही लोकगीत कहा जाता है तथा उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां होती हैं। हर बोली और हर लोकगीत की अपनी अपनी विधियां हैं, अपने अपने तरीके हैं, अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। तो बच्चों, लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। जो आदिवासी हैं वो तो ओजस्वी और सजीव संगीत जैसे प्रतीत होते हैं, आदिवासियों के गीत। आगे देखिए। वास्तविक लोकगीतों का संबंध तो गांवों और देहातों से है। इनमें बड़ी जान होती है। चैती, कजरी, बारहमासा आदि लोकगीत बनारस, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ये लोकगीत कल्पना पर आधारित न होकर ग्रामीण जीवन के रोजमर्रा के विषयों पर आधारित होते हैं। तो बच्चों, वास्तविक लोकगीत यानी जो आम बोलचाल की भाषा में गीत गाए जाते हैं उन्हें लोकगीत कहते हैं। और इन वास्तविक लोकगीतों का संबंध गांवों और देहातों से होता है। यानी गांवों में और देहातों में रहने वाले जो लोग हैं उनसे संबंधित होता है। उनके खान पान और रहन सहन से संबंधित ये गीत होते हैं।
इनमें बहुत जान होती है। जो चैती, कजरी, बारहमासा आदि लोकगीत हैं, ये बनारस, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते, ये ग्रामीण गांव में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित आम दिनचर्या पर आधारित होते हैं, रोजमर्रा के विषयों पर आधारित, यानी प्रतिदिन क्या खान पान है, यहाँ का रहन सहन क्या है, लोगों की बोली पर आधारित होते हैं। ये हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, गांव में रहने वाले लोगों से और देहात में रहने वाले लोगों से संबंधित होते हैं। तो बच्चों देखिए, से ये सीधे दिल को छू लेते हैं। लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में ही गाए जाते हैं। इनकी सफलता का कारण इनकी भाषा ही है। भोजपुरी में गाने वालों के अनेक समूह विदेशिया गाते हुए गांवों में घूमते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों में दल गीत बिरहा में गाए जाते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि ये आम बोलचाल की भाषा के और ये वहाँ के रहन सहन और खान पान से संबंधित लोकगीत होते हैं, तो ये सीधे दिल को छूते हैं। जो इनकी बोलियां हैं वो गांवों और इलाकों की ही होती हैं, और इनकी सफलता का मूल कारण इनकी भाषा है, क्योंकि जो उनकी भाषा है वो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचती है। भोजपुरी भाषा में गाए जाने वाले जो गीत हैं उन्हें लोग अपने एक समूह में गाते हुए गाँवों में घूमते हैं। बिहार में ये विदेशिया बहुत प्रसिद्ध है। इस विदेशिया लोकगीत में करुणा यानी प्रेम, विरह यानी दूर, बिछड़ने का भाव बरसता है। तो इसमें जो विदेशिया का लोकगीत है इसमें प्रेम और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों में दल गीत बिरहा में गाए जाते हैं। यहाँ बिरहा मतलब, यहाँ पर भी बिरहा का मतलब है कि जो बिछुड़ने का भाव होता है, दूर होने का भाव होता है, उस समय पर गाए जाते हैं। तो बच्चों, ये सीधे दिल को छूते हैं क्योंकि ये आम बोलचाल की बोलियों के गीत होते हैं। आगे देखिए, बुंदेलखंड में आल्हा गीत गाए जाते हैं। इनका प्रारंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। इनके अपने बोल होते हैं। इन गीतों को गाने वाले गांव-गांव में ढोलक लिए गाते फिरते हैं। हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्या भी अधिक है। इनकी रचना भी अधिकतर उन्हीं के द्वारा की जाती है। तो बच्चों, बुंदेलखंड में जो आल्हा गीत गाए जाते हैं, इनका प्रारंभ चंदेल राजाओं के समय का है। वहाँ के जो राजकवि जगनिक थे, उनके समय से ये गीत गाए जाते हैं। इनके अपने ही बोल होते हैं। इनको गाने के लिए लोग गांव में ढोलक लिए फिरते हैं। और हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्या अधिक होती है। जैसा कि हम जानते हैं, हम उत्तरी भारत में रहते हैं। हमारे यहाँ पर भी जब कोई खुशी का मौका होता है, शादी का, या किसी के यहाँ नई दुल्हन आई है, या आप ये लगाइए कि हवन हो रहा है, भजन गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, तो यहाँ पर स्त्रियां जो है अधिक से अधिक भाग लेती हैं इन चीज़ों में। तो इनकी रचना भी ज़्यादातर स्त्रियों के द्वारा ही
की जाती है। आगे देखिए, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के गीत स्त्रियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। आजकल गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो जन्म, विवाह आदि अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। तो बच्चों, हमारे देश में अनेक प्रकार के गीत गाए जाते हैं। वो स्त्रियों के द्वारा ही गाए जाते हैं, क्योंकि स्त्रियां जो हैं रचनाकार हैं इन गीतों की, और विभिन्न अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। आजकल गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो जन्म और विवाह के समय बुला ली जाती हैं। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, यानी ये वहां के प्रसिद्ध कवि हैं। देखिए आगे, स्त्रियां ढोलक बजाते हुए गाने के साथ साथ नाचती भी हैं। गुजरात में गरबा नामक गायन में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं। गांव के गीतों में वहां की झलक मिलती है जो उनके बंधन रहित जीवन का प्रतीक है। तो बच्चों, स्त्रियां ढोलक बजाते हुए गाने के साथ साथ नाचती भी हैं। गुजरात में जब गरबा गाया जाता है उस समय पर औरतें घूम घूम कर एक अलग तरीके से गीत गाती हैं। गांव में इनके गीतों की झलक मिलती है जो उनके बंधन रहित जीवन का प्रतीक है, यानी वो किस प्रकार का जीवन जीती हैं वो इन गीतों में मिलता है देखने को। तो इस तरह से बच्चों, लोक गीत विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। और बच्चों, लोक गीत आम जनता के द्वारा उनकी आम बोलचाल की भाषा में, बोली में गाए जाने वाले गीत होते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। तो प्रश्न 1, निबंध में लोक गीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? उत्तर, निबंध में लोक गीतों की लोच, ताजगी, लोकप्रियता, उनके विभिन्न प्रकार, उनके गाने के तरीकों तथा गाए जाने के अवसरों जैसे पक्षों पर चर्चा की गई है। तो बच्चों, निबंध में लोकगीतों की लोच, ताजगी, लोकप्रियता, उनके प्रकार, उनके गाने के तरीकों और गाए जाने के अवसरों जैसे पक्षों पर चर्चा की गई है कि लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं, उनमें लोच होती है, ताजगी होती है और उनके तरीके किस प्रकार के होते हैं, किन किन अवसरों पर गाए जाते हैं। ये ऐसे पक्षों की चर्चा इस प्रश्न में की गई है। आगे देखिए, प्रश्न 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत होली के गीत, सावन के गीत, विवाह के गीत, जन्म के समय के गीत, त्योहारों के गीत व नदी में नहाते समय के गीत हैं। बच्चों, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत त्योहारों के, जैसे मैंने बताया था,
और अनेक शुभ अवसरों के, देखिए होली के, सावन के, विवाह के, जन्म के समय के और त्योहारों के, और नदी में नहाते समय के गीत हैं। विभिन्न प्रकार के गीत हैं। प्रश्न 3 निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर तुम लोक गीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर, लोक गीतों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. लोक गीत गांव की जनता के गीत हैं। 2. ये मन को अच्छे लगने वाले तथा विभिन्न त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत हैं। 3. इनके राग व बोल अलग ही हैं। 4. ये क्षेत्रीय भाषा में गाए जाते हैं और आकर्षण का केंद्र होते हैं। बच्चों, लोकगीत की निम्नलिखित विशेषताएं, ये गांव की जनता के गीत हैं, ये मन को अच्छे लगने वाले होते हैं, ये त्योहारों पर गाए जाते हैं, इनके राग और बोल अलग होते हैं, ये क्षेत्रीय भाषा में यानी बोली में गाए जाते हैं, और ये हमारे आकर्षण का केंद्र होते हैं। प्रश्न 4 पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं का अर्थ है कि जिस प्रकार मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर स्थान पर कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनिक का आल्हा इसका उदाहरण है। तो बच्चों, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, यानी ये वहां का एक प्रसिद्ध रचनाकार है, लोकगीत रचनाकार। उसी प्रकार हर क्षेत्र का अपना एक लोकगीत रचनाकार है, वो अपने जो इलाका है उसमें प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। जिस प्रकार मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर स्थान पर कोई न कोई प्रसिद्ध रचनाकार लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गानों की धूम उस क्षेत्र में रहती है। बुंदेलखंड के जो लोकगीत रचनाकार जगनिक का आल्हा, यानी बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार कौन है? जगनिक। उनका आला इसका प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर ये बताया गया है कि वे वहाँ के प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार हैं। उसी प्रकार हर क्षेत्र का अपने अपने प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार हैं। ये थे बच्चों पाठ के प्रश्नोत्तर। अब हम बात करेंगे आज के गृह कार्य की। गृह कार्य पाठ 14 लोकगीत के प्रश्न उत्तर याद करो व लिखो। बच्चों, आपको अपनी कॉपी में ये प्रश्न उत्तर लिखने भी हैं और इन्हें याद भी करना है, जो कि मैंने अभी इस वीडियो में समझाएंगे। 4 प्रश्न उत्तर हैं। सुंदर लेख में आपको गृह कार्य करना है। धन्यवाद बच्चों।